जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। डिप्रेशन या तनाव एक ऐसी स्टेट होती है माइंड की जिसमें हमारा मन, दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर पाता जैसे उसे करना चाहिए। और कई बार तो इस तरह की स्थिति देखी गई है, जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो उस समय हमारी मनोदशा कई बार बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। अगर हम आज के समय की बात करें, जो मॉडर्न टाइम, जो भाग दौड़ वाली लाइफ, जिस तेज़ी से समय चल रहा है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 10 में से 3 या 4 व्यक्ति ज़रूर हैं जिनको ये समस्या हो सकती है। आखिर इसके होने के पीछे का रहस्य क्या है? क्या इसको सही किया जा सकता है? और ज्योतिष के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम किस तरह से इसको जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल मंत्र भी बताऊंगा जिसका अगर आप नियमित रूप से जाप करते हैं तो कुछ दिनों में ही आपकी यह समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। कुछ साथियों ने पूछा था कमेंट करके कि पंडित जी, डिप्रेशन अगर हो रहा है तो उसको दूर करने का कुछ उपाय बताएं। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आज से पहले शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो सबसे पहला तो आपका फ़र्ज़ यही बनता है, इस वीडियो को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है और मेरे एक एक लफ्ज़ पर आपको गौर करना होगा। आपकी अंतरात्मा तक मेरे द्वारा बोला गया एक एक शब्द जाना चाहिए। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि ये वीडियो देखते देखते आपके अंदर इतना साहस पैदा हो जाएगा कि आपको एक नया सूरज दिखने लगेगा, आशाओं का, उम्मीदों का। संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता। ये डिप्रेशन होता क्या है? ये हमारी एक ऐसी मेंटली स्टेट होती है जिसमें शायद हम डिसीज़न, अपने मन से कोई, दिमाग से कोई निर्णय लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। हमें एक अजीब तरह का डर महसूस होता है, एक भारीपन सा रहना, या कई बार ऐसा लगता है हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा। हमारे बहुत सारे साथियों ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी हमें बताई थी, उनको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसे हम आम भाषा में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चिंता करना या तनाव। तनाव या बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन जिस व्यक्ति को भी होती है, उसका जो दिमाग है वो सही तरीके से निर्णय लेना बंद कर देता है, या कई स्थितियों में तो ऐसा देखा गया है दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। मतलब अच्छा बुरा भला क्या है कुछ भी समझ नहीं आता। तनाव और डिप्रेशन ये एक ऐसी स्टेट होती है माइंड की जहाँ पर कई बार हम किसी के साथ बैठ नहीं पाते, किसी को अपने दिल की बात बोल नहीं पाते, किसी से कुछ कह नहीं पाते, घुल मिल नहीं पाते, लोगों से मिलने में हमें डर लगने लगता है। या ये भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति खुद को बहुत ज़्यादा अकेला कर लेता है।
किसी से भी मिलना नहीं चाहता, और यही सबसे बड़ा नेगेटिव है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसी समस्या है, तो कभी अपने आप को अकेला मत रहने दीजिए। अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, मित्रों से, ऐसी स्थिति में जितना अधिक आप मेल जोल बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा अपने मन को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे, उतना जल्द ये क्योर होगी, मतलब ये कटेगी। अगर आप किसी से मिल नहीं रहे हैं और बस अकेले अकेले रह रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, ये बढ़ती जाती है। कोई आपका खास, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, आपकी माँ पिता भी हो सकते हैं, जिन्हें आप अपने दिल की बात खुलकर कह सकते हैं। उनके पास बैठो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ये समस्या जड़ से समाप्त होने वाली समस्या है। ये बात आप पहले कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो, क्योंकि बहुत से साथियों ने कमेंट किया था कि पंडित जी हमें लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आज मैं आपको कह रहा हूँ, डिप्रेशन आपका जड़ से कटेगा, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, अगर आप मेरी बताई हुई इन बातों को मान लेते हैं। कभी खुद को अकेला ना रहने दीजिए, जितना हो सके अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करिए। और दूसरा, अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, वन पावरफुल मंत्र टू रिकवर फ्रॉम डिप्रेशन। इस मंत्र का प्रतिदिन अगर आप नित्य रूप में जाप करते हैं, तो बड़े से बड़ा, पुराने से पुराना डिप्रेशन दूर हो सकता है। अब डिप्रेशन के साथ एक दो चीज़ें और हैं जो हमारे साथियों ने पूछी थी, जैसे कि एंजाइटी हो गई। एंजाइटी का मतलब शरीर में एक अजीब प्रकार की अकड़न, ऐसा लगता है कि शरीर को किसी ने जकड़ रखा है। एक व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मतलब वो शरीर से काम करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और एंजाइटी में एक चीज़ और बहुत कॉमन देखी गई है कि कई बार व्यक्ति को सांस लेने में ब्रीथ ब्रेथ ब्रेकडाउन होता है, मतलब उससे ऐसा लगता है कि सांस बहुत खींच खींच कर लेना पड़ रहा है, बहुत लंबा सांस लेना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से अगर आप पार पाना चाहते हैं, तो आप खुद के लिए वक्त निकालना शुरू करिए। जब तक आप अपने खुद के लिए वक्त नहीं निकालोगे, आप इन चीज़ों से कभी भी पार नहीं पा सकते। अब ये चीज़ें होती क्यों हैं? पहले आप देखते थे, पुराने समय में, आज से 20, 25, 30 साल पहले की ही बात कर लें, तो उस समय इतनी भाग दौड़ नहीं होती थी, पैसे कमाने की इतनी होड़ नहीं थी, इतना कंपटीशन नहीं था, खाना पीना शुद्ध था, हरा भरा वातावरण था। लेकिन आज के समय में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि जो हवा हमें मिलती है वो भी दूषित हो चुकी है, पोल्यूशन के कारण, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण। तो वही चीज़ हमारे शरीर में भी प्रवेश कर रही है। और जैसा खुराक, जैसी खान पान हम अपने शरीर को देंगे, वो वैसा ही तो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर हम हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाएंगे, आप देखना आज से पहले 20-25 साल पहले सभी हेल्दी रहते थे, मतलब कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं थी। पुराने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी एज 85, 90, 100 तक भी चली जाती थी। लेकिन आज के समय में आप देखो 60, 50, 45 साल वालों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, सिर्फ जहरीला खान पान से। क्योंकि हमारा खाना पीना, सोना रहना सब जहरीली हवा में हो रहा है, और उसी की वजह से ये डिप्रेशन और ये एंजाइटी, इस तरह के रोग भी अपने आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बनने लग जाते हैं। एक और कॉमन समस्या बहुत से साथियों ने पूछा था कि पंडित जी, ओवर थिंकिंग। जी हाँ, मतलब हमारे
मन में हर समय विचार चलते रहते हैं, कभी भी दिमाग विचार शून्य नहीं रहता। मतलब अच्छे बुरे, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है। प्यारे बंधुजनों, कुछ साथियों ने पूछा था कि पंडित जी, हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब कई बार दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर हम किसी को बताएं तो सामने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि ये तो पागल है। मतलब किसी को बता नहीं सकते क्या क्या थॉट आते हैं। सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इस तरह की ये चीज़, थॉट्स आना, ये भी डिप्रेशन का ही एक पार्ट है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर कर, घबरा कर, परेशान होकर कभी भी हम कोई जंग नहीं जीत सकते। इन सभी चीज़ों को मिलकर हराएंगे। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो, हाइपर टेंशन हो, ये सभी चीज़ें हारने वाली हैं और ये ज़रूर हारेंगी। लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है, सबसे पहले तो अपने मन को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि कोई समस्या ज़्यादा देर तक आपके सामने खड़ी ना रह पाए, टिके ही ना। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो आपको करनी शुरू हों। अपने डेली रूटीन में कोई भी नेगेटिव चीज़, जैसे न्यूज़ है या मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नेगेटिव चीज़ दिखा रही है, उन चीज़ों को अपने सामने से दूर करो, अपने माइंड से दूर करो। कोशिश करो सुबह उठने से लेकर सबसे पहले आप कुछ ऐसा करो, जैसे भगवान के दर्शन करो, अपने देवी देवताओं के दर्शन करो, सुबह जल्दी उठने की थोड़ी कोशिश करो, नहा धोकर थोड़ा भजन करो, पूजा पाठ करो, या आपके आसपास कोई मंदिर है, मंदिर में जा कर के थोड़ा समय बिताओ। क्योंकि जितना ज़्यादा अपने मन को आप रिलैक्स दोगे, उतना जल्द ये चीज़ें क्योर होनी शुरू होंगी। अब दूसरा है, मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का भी आपको जाप करना है। लेकिन उससे पहले कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सुबह उठकर आपने कोशिश करें सुबह थोड़ा जल्दी उठें। जैसे अगर गर्मियाँ हैं तो 5 बजे तक उठ जाओ, अगर सर्दियाँ हैं तो आप 6 बजे तक उठ सकते हो। सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर में ही किसी जगह पर एक आसन बिछाकर उसके ऊपर पूर्व की तरफ मुख करके आपको बैठना है और बिल्कुल विश्राम अवस्था में इनको टांगों को बैंड करके, चौकड़ी मारकर पूर्व की तरफ मुख करके, अपनी आंखें बंद करके और अपने हाथों को ऐसे करके कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सांस जो अंदर ले रहे हो, सांस जो धीरे धीरे बाहर छोड़ रहे हो। धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। 5 मिनट से शुरू करो, फिर उस 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे बढ़ा सकते हो। शुरू में सिर्फ आपने बैठना है, कोई मंत्र नहीं जाप करना, कोई कुछ नहीं। कुछ दिन के बाद, जैसे हफ्ता 10 दिन के बाद, फिर आपने जाप शुरू करना है। किसका? ओ जितना आप आसानी से बोल सकते हो, ये नहीं है बहुत ज़्यादा लंबे स्वर में लेकर जाना है। धीरे से प्रैक्टिस शुरू करोगे तो उसके बाद अपने आप आपका स्वर बनता चला जाएगा। 2 मिनट से शुरू कर लो, 4 मिनट से शुरू कर लो, उसके बाद धीरे धीरे 1-1 मिनट, 2-2 मिनट करके बढ़ाते जाना। सुबह में तो ज़रूर करना है, अगर शाम को समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। ओमकार का जाप अगर आप करना शुरू कर देते हो तो मैं आपको
विश्वास से कह रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद खुद आप इस वीडियो पर आकर कमेंट करोगे कि शास्त्री जी बहुत ही अच्छे अनुभूति और बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हुए हैं। ये कोई भी समस्या टिकने वाली नहीं है, बस नाम बदल जाते हैं। समस्याएं पहले भी होती थी। अपने लिए समय निकालो। जो शरीर स्वस्थ होगा तभी कोई कार्य कर पाओगे। इसके साथ साथ जैसे काली चींटियों को थोड़ा शक्कर डालना, पीपल पर जल चढ़ाना और रविवार को क्षेत्रपाल का पूजन करना, सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर में जाना, जितना आप अपने सनातन मार्ग पर चलोगे, जितना अपना जुड़ाव भक्ति आस्था की तरफ करना शुरू करोगे, मात्र कुछ दिनों में ही उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपका यह जो रोग है यह जड़ से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन इस परेशानी से जूझ रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को अकेला ना पाएं, कुछ भी अपने मन में ऐसा ना लेकर आएं। बस आपने ये कोशिश करनी है कि अगर थॉट्स बार बार आ रहे हैं तो ये जो काम मैंने बताया है ये करना शुरू कर दीजिए। कुछ दिनों में ही आप देखना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अगर आज के एपिसोड से रिलेटेड आपका कोई भी कंसर्न है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। हर हर महादेव।